नमस्कार दोस्तों। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। अपना कम खाकर कम लगाकर भी अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी हर इच्छा और ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपने बच्चों को हर अच्छे संस्कार भी देते हैं। पर एक संस्कार जो किशोरावस्था में हर माँ बाप को अपने बच्चे को देना चाहिए, उसे अधिकतर माँ बाप नहीं देते हैं। 99% माँ बाप अपने बच्चे को यह शिक्षा नहीं दे पाते हैं और ना ही देते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे और उनके माँ बाप बाद में उसका खामियाजा भुगतते हैं। आज हम उसी संस्कार और शिक्षा के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक माता पिता, गुरु, बंधु तथा मित्र का सबसे प्रथम कर्तव्य यही होना चाहिए कि यदि आपके बच्चे में कुछ भी ऐसे लक्षण दिखे जिससे कि वो कमज़ोर हो रहा है, तो फौरन उसके सामने इस पाप के परिणाम का भीषण चित्र तथा ब्रह्मचर्य की श्रेष्ठ महिमा स्पष्ट शब्दों में रखें। इसमें लज्जा, संकोच करना तथा अपमान समझना मानो अपनी संतान का पूर्ण नाश करना ही है। शरीर व्याधि मंदिरम तभी बनता है जबकि मनुष्य ब्रह्मचर्य के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, इसलिए उन्हें उन नियमों का अवश्य ज्ञान करा देना चाहिए। माता पिता व गुरु ब्रह्मचर्य का पूर्ण स्पष्ट वर्णन करने में लज्जाते हैं, परंतु यह उनकी भारी भूल है एवं मूर्खता है। अपने पर बीती हुई दुर्घटनाओं को, उनके दुष्परिणाम और माता पिता तथा गुरुजनों को आज भी उनकी मर्जी के विरुद्ध भोगने पड़ रहे हैं। लड़कों से साफ साफ कहें और उनसे बचे रहने के लिए अपने मूलभूत इलाज को स्पष्ट बतलाएं तथा यह जीवन पथदीप ग्रंथ अपने प्रिय बालकों और शिष्यों और मित्रों के जरूर सुनाएं, जिससे उनका कर्तव्य मार्ग उन्हें साफ दिखलाई देगा और वह गलत आदत से बचे रहेंगे। कई लोग यह समझते हैं कि यदि बालकों के सामने ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु हस्त मैथुन, शिशु मैथुन, महानिंद बुराइयों का वर्णन करें तो वे यदि ना भी जानते होंगे इस बारे में तो इन दुर्गुणों को जान लेंगे और वह गलत आदतों में फंस जाएंगे। परंतु यह धारणा बिल्कुल वृथा है, नाशकारी है। यदि आप न कहेंगे तो बालक कुसंगों में पढ़कर दूसरों से अवश्य ही यह सारे दुर्गुण सीख लेगा। परंतु बुराइयों का तीव्र निषेध और ब्रह्मचर्य की उज्जवल महिमा का आप वर्णन करेंगे तो आपके बालक अवश्य ही सदाचारी और ब्रह्मचारी बनेंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास रखो और उनको बताओ ताकि वह बहुत बड़ी समस्या से बच जाए, क्योंकि आज के समय में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे खासे हेल्दी और दिमाग से तेज थे, लेकिन इस वीरनाश के कारण वह अचानक से शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से बर्बाद हो गए हैं और बर्बाद हो भी रहे हैं। गंदगी को गड्डी में ढांकने की बनस्पत उससे बचे रहने का ज्ञान करा देना चाहिए। उसी में ही आपकी बुद्धिमानी है, उसी में ही आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है और यही माता पिता तथा गुरुजनों का पवित्र कर्तव्य है। यदि गुरुजन अच्छे अच्छे कामों द्वारा अच्छे दृढ़ से बालकों को ब्रह्मचर्य का केवल 15 मिनट स्कूल में या माता पिता घर में ही उसे बढ़िया से शिक्षा दे दें तो क्या ही अच्छा हो। अगर ऐसा हो जाए तो इससे भारत का अतिशीघ्र उद्धार हो सकता है। इसलिए माताओं पिताओं से विशेष आग्रह है कि आप सावधान रहिए और अपने बच्चों को कम से कम किशोरावस्था में उसको यह शिक्षा, ब्रह्मचर्य की शिक्षा कि वीर नाश करने से बचने की शिक्षा जरूर दीजिए। जब भी आपके बच्चे में ऐसे लक्षण दिखाई दे कि आपका बच्चा अच्छा खासा था, पढ़ने में भी होशियार था, शरीर से भी मजबूत था, उसके अंदर एक्टिवनेस भी बहुत ही फुर्तीला भी था, लेकिन अचानक आपको नजर आता है कि वो दिन भर सोते रहता है, अचानक आपको नजर आता है कि दिन भर मोबाइल में लगे रहता है, आलस उसके अंदर भर गया है या चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया है, कमजोर होता जा रहा है, खाना अच्छे से नहीं खाता है, तो इस तरह से कोई भी लक्षण आपको दिखे जो बाहरी तौर पर आपको नजर आ जाएंगे, उसके चेहरे से रौनक गायब हो गई है, तो आप तुरंत से उसको ब्रह्मचर्य की शिक्षा अवश्य दें। हो सकता है आपका बच्चा वीरनाश की इस गलत संगति में पढ़कर अपना वीरनाश कर रहा हो और जिसकी वजह से उसका दिन ब दिन उसका शरीर और माइंड, मस्तिष्क उसका क्षीण होता जा रहा हो। अगर उसको आप सामने आकर नहीं बता सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को और हमारे इस पूरे चैनल को आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से ब्रह्मचर्य और वीरनाश से संबंधित सारा कुछ बताएंगे, जिससे कि आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर हो और इस गलत आदत में वो फंसे ही ना, और उससे निकलने के तरीके भी हम आने वाले वीडियो में बताते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में एक चीज जरूर लिखिए। अगर आप इस चीज से एग्री करते हैं, इस चीज से सहमत हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीरनाश ही मृत्यु है, क्योंकि जो ब्रह्मचारी होता है, जो अपने 25 वर्ष की आयु तक
अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह पूरी जिंदगी भर मजबूत रहता है। धन्यवाद।